Hi everyone, I am Sapna. I am an English tutor. So today I am going to teach you about alphabets. Alphabets क्या होते हैं? Alphabets हम किसे कहते हैं? आपने बचपन से ही सुना होगा अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट, लेकिन अल्फ़ाबेट होते क्या हैं? अल्फ़ाबेट जो होते हैं नथिंग एल्स, ए बी सी डी जब हम ए से लेके शुरू करके जेड तक लिखते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट. द ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट. ठीक है. और ये जो सिंगल सिंगल वर्ड ये होता है, एक हम सिंगल सिंगल लेटर लिखते हैं. अगर हम जैसे कि ए अकेला लिखेंगे तो वो लेटर होगा, लेकिन जब हम ग्रुप लिखेंगे ए से लेके जेड तक तो वो अल्फ़ाबेट होता है. राइट. अब देखो अल्फ़ाबेट हो गए हमारे ए से लेके जेड तक 26. टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे? 26 होते हैं. अब उस 26 में से ए ई आई ओ यू अगर आपको याद होगा तो आपने बहुत बार सुना होगा ए ई आई ओ यू क्या होता है? वॉवल्स होते हैं. वॉवल्स का काम क्या होता है? वॉवल्स का काम होता है किसी भी स्पेलिंग को आवाज देना, स्वर देना, मात्रा का काम करता है. जो वॉवल होता है हमारा वो किसी भी स्पेलिंग में मात्रा का काम करता है. जैसे मान लो आपने लिख दिया सी डैश टी, लिख दिया आपने, लेकिन आप सी और टी को तब तक प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे जब तक उसमें वॉवल में से कुछ ऐड ना किया जाए. जैसे सी ए टी लिख दिया कैट बन गया, ठीक है ना. और सी यू पी लिख दिया कप बन गया. सी ओ टी लिख दिया कॉट बन गया. तो इस तरह से ये जो वॉवल्स होते हैं ये मात्राओं का काम करते हैं. नेक्स्ट हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जब हम इंग्लिश अल्फाबेट में से 5 वॉवल्स निकाल देंगे तो 21 बच जाते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट्स किसी भी स्पेलिंग में वो काम करते हैं जो हिंदी में एक अक्षर काम करता है. ठीक है. वॉवल्स मात्राओं का काम करते हैं और कॉन्सोनेंट्स अक्षर का काम करते हैं. तो इस तरह से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट मिलके जो है एक स्पेलिंग फॉर्म करते हैं. स्पेलिंग लिखने के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, कॉन्सोनेंट भी और वॉवल भी. सो वॉवल हो गए हमारे 5 और रिमेनिंग 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए. सो इस तरह से एक स्पेलिंग फॉर्म होती है. सो आज ये हमने अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ा, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. और आगे आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत डीपली, बहुत सिंप्लीफाई करके, बहुत सिंप्लीफाई वे में एक एक स्टेप बताऊंगी. अगर आप फॉलो करते रहोगे तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी. आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप इंग्लिश पढ़ पाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे, इंग्लिश समझ पाओगे. और घर में छोटे बच्चे हैं या कोई भी, धीरे धीरे आप इंग्लिश उनको भी पढ़ा पाओगे. थैंक यू.